हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, जिसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो नाम दिया था फैराडे ने, और ये कॉन्सेप्ट भी फैराडे ने ही हमारे सामने रखा था, राइट, इंट्रोड्यूस किया था इसको, ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक्टोरियली पिक्चर के हिसाब से इमेजिन कर पाए या पिक्चर उसका बना सके। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। कोई भी चार्ज या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उस चार्ज के अराउंड उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, राइट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम जानते हैं। लेकिन अगर मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को का पिक्चर बनाना है या इसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना है, तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सहायता लेते हैं, राइट। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाया कैसे जाता है, कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इन लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ये थोड़ा समझते हैं। तो देखो, होता क्या है, जैसे हम एक सिंपल चार्ज से चार्ज का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना है, जिसको हम लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो कैसे बनाएंगे? तो रूल सिंपल है, आपको करना क्या, देखो यहां पे एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रखना है। इतना कम चार्ज रखना है, इतना छोटा सा चार्ज कि ये चार्ज इसको डिस्टर्ब ना कर पाए, राइट। और इस चार्ज को छोड़ दो, या फिर आप एक काम करो, जो बड़ा वाला चार्ज है इसको पकड़ लो और उसके बाद फिर इसको छोड़ दो। अब ये जो छोटा सा चार्ज है, जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं, टेस्ट मतलब बहुत ही छोटा चार्ज, इसको छोड़ दे, ये जहां भागेगा वहीं पे लाइन ड्रॉ कर दो एरो के साथ। तो जैसे मान लो तुम इसको यहाँ पे छोड़ो तो कहाँ भागेगा, ये यहाँ भागेगा, यहाँ पे एरो ड्रॉ कर दो, ठीक है। उसके बाद उसको किसी और पॉइंट पे रखो। मान लो यहाँ पे रखोगे तो ये यहाँ भागेगा, यहाँ पे रखोगे तो यहाँ रिपल्शन फील करके भागेगा। जिस डायरेक्शन में भाग रहा है उस डायरेक्शन में आपको क्या करना है, एरो के साथ लाइंस बना देनी है, और ये लाइंस आप कंटिन्यूसली बनाते चलो अलग अलग डायरेक्शन में। तो ये जो भी लाइंस आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे लाइंस ऑफ फोर्स फॉर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज। तो अगर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो उसके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कुछ ऐसे दिखेंगे आपको, जो कि पॉजिटिव से निकलेगा और इन्फिनिटी तक जाएगा, पॉजिटिव से निकल के इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे ड्रॉ करना है, बताओ कैसे रिप्रेजेंट करना है? इसको हम बोलते हैं कि ये इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिखता है। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने के लिए, उसका पिक्चर बनाने के लिए हम इस लाइंस का यूज करते हैं। अब ये लाइंस में अपने आप में बहुत से इंफॉर्मेशन रखे हुए हैं। उन इंफॉर्मेशन के बारे में मैं एक एक करके बताऊंगा जब हम लाइंस ऑफ फोर्स के प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। फिलहाल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाया जाता है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से निकलेंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे, राइट। रूल क्या बनाने का, आपको एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, और याद रखना टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ही लेना है, पॉजिटिव चार्ज ही लेना है, नेगेटिव चार्ज नहीं, उसको रख देना है यहाँ पे। वो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज जहां भागेगा वहीं पे आपको लाइन ड्रॉ करनी, उसी लाइन पे एक लाइन आपको ड्रॉ कर देना है एरो के साथ। जिस डायरेक्शन में भाग रहा है वो डायरेक्शन आप एरो से बता दोगे। तो फिर अलग अलग जगह रख के देखो, जहां जहां भाग रहा है वो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, वहां वहां लाइन ड्रॉ कर दो, आपको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मिल जाएगा। चलिए अब चार्ज बदल देते हैं। अगर मान लो आपके सामने एक पॉजिटिव चार्ज रखा हो, सॉरी पॉजिटिव तो रखा हुआ ही है, एक नेगेटिव चार्ज रखा है, तब बताओ क्या होगा। अब नेगेटिव चार्ज के पास अगर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखोगे, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स बनाने के लिए टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ही देखना है। अब ये इसके पास रखोगे तो एक्चुअली में क्या होगा, ये इससे चिपक जाएगा, दूर तो भागेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा दूर रखना है, या फिर आप समझो इन्फिनिटी पे रख दो। तो इन्फिनिटी पे रख दोगे तो क्या होगा, मान लेते हैं इन्फिनिटी यहाँ पे कहीं है, तो यहाँ पे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख दिया। इस बार क्या होगा कि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जब अट्रैक्ट करेगा तो ये जहां भाग रहा है वहीं लाइन ड्रॉ कर दो, और इस बार एरो इस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ऐसे भागेगा। अच्छा, अगर मान लो तुमने यहाँ रखा होता तो ये यहाँ जाता। और इस तरीके से अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो लाइंस ऑफ फोर्स नेगेटिव चार्ज का भी आपको वैसा ही दिखेगा जैसा आपको एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज का दिखता है। बस फर्क ये होगा कि इस बार टेस्ट पॉजिटिव चार्ज
बाहर भागने के बजाय नेगेटिव चार्ज के पास भागेगा। तो इसका मतलब अगर आप नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाते हो तो वैसे ही बनेगा जैसे पॉजिटिव चार्ज का बन रहा है, बस ये लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो अंदर की ओर आएगा, नेगेटिव चार्ज की ओर। और ये स्टार्ट कहां से होगा, याद रखना इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेगेटिव चार्ज का इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज पे आके खत्म हो जाता है। पॉजिटिव के लिए क्या होता है, पॉजिटिव से स्टार्ट ही होता है और फिर इन्फिनिटी पे जाके खत्म हो जाता है। ये तो बात हो गई एक सिंपल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की। आपके पास अगर एक से ज़्यादा चार्ज का सिस्टम हो या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसका भी आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसी तरीके से बना सकते हो, राइट। और वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अगर मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया मैंने और एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, मान लो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी 5 कूलम है, ये भी 5 कूलम है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस नेचर अलग है, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। अब इसके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे बनेंगे बताओ। अब यहां पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ोगे, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, तो ये रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, तो यहां से लाइंस ऑफ फोर्स शुरू होगी और यहीं पे आके खत्म हो जाएगी सीधी लाइन में। लेकिन अगर मान लो तुमने यहां पे छोड़ा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे क्या करेगा, ये इसको ऐसे रिपेल करेगा, तो ये रिपेल करके भागने की तो कोशिश करेगा, पर यहां पे ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो अब ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से रिपेल करेगा और ये इसको यहाँ पे अट्रैक्ट कर लेगा। तो अगेन यहाँ से स्टार्ट होता है और नेगेटिव पे खत्म हो जाता है। अगर यहाँ पे तुम उस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रखते हो तो ये रिपेल करके भगाने की कोशिश करेगा, ये फिर अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे चला जाएगा। और इस तरीके से आप लाइंस ऑफ फोर्स एक नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के लिए बना सकते हो। तो ये हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेगेटिव से दूर जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से ऐसे आप बना सकते हो, ये सीधे और ये सीधे। ये आपके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, एक नेगेटिव के लिए और एक पॉजिटिव चार्ज अगर साथ में रखा हो तो। बस ध्यान रहे, हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जाएगा, हमेशा पॉजिटिव्स के दूर की ओर जाएगा और नेगेटिव के पास आएगा, ऐसे नेगेटिव के पास आएगा। तो नेगेटिव के पास आएगा हमेशा और पॉजिटिव से दूर की ओर जाएगा। तो एक नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ऑफ इक्वल अमाउंट अगर हमने ऐसे ले लिया तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पे बनेंगे। और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से, अगर सपोज करो दो पॉजिटिव चार्ज ही ले लिया तुमने तो और दो नेगेटिव चार्ज ही ले लिया तो तब बताओ कैसे बनेगा। यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज एक साथ लिया और दो नेगेटिव चार्ज एक साथ लिया है, ऐसे केस में इनका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे बनेगा बताओ। देखो अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज लिया, यहाँ पे अगर तुमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, तो ये तो उसको रिपेल करेगा और ये भी उसको रिपेल करेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये रिपेल करते जाएगा और रिपेल करने के केस में ये भी उसको रिपेल कर देगा, तो ये अब इसके पास नहीं जाएगा बल्कि यहाँ से भागते भागते यहीं से भाग जाएगा। तो लाइंस ऑफ फोर्स अब इसके ऐसे दिखेंगे आपको, ये रहा, यहाँ पे भी लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे दिख रहे हैं। तो जब एक सेम नेचर का चार्ज ले लोगे तो आपको लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। इस बात पे ध्यान रहे कि हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से दूर की ओर जाता है, तो ये दोनों केस में पॉजिटिव से दूर की ओर आपको ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स दिख जाएंगे। बात आ रही समझ में। यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज जो है, तो नेगेटिव चार्ज के केस में एग्जैक्टली सेम केस बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, बस देखो लाइंस ऑफ फोर्स वैसे ही बनेंगे जैसे आपके दो पॉजिटिव चार्ज के बन रहे थे, बस इसमें फर्क ये होगा कि इस बार टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को भगाया नहीं जाएगा बल्कि अट्रैक्ट किया जाएगा। तो अट्रैक्शन के केस में होगा क्या, बस आपका जो एरो है वो एरो नेगेटिव चार्ज की ओर आ जाएगा और कुछ नहीं। तो ये सारे जो एरो है आपके पलट जाएंगे। तो वैसे दोनों सिमिलर लग रहा है, बस क्या है आपका एरो नेगेटिव के पास आ रहा है और यहाँ से एरो जो है वो पॉजिटिव से दूर जा रहा है। तो यहाँ हमने देखा अलग अलग सिस्टम है जहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। एक बार मैं आपको और बता दूं कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है या कंडक्टिंग मटेरियल है किसी भी शेप का रहने दो, मैं यहाँ पे दो एग्जांपल दे रहा हूँ।
आपके पास अगर मान लो एक ऐसा कंडक्टर हो या फिर एक ऐसा कंडक्टर हो, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि कंडक्टर के अंदर का जो आपका के का वैल्यू होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, या फिर परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, वो इनफाइनाइट होता है, जिससे वजह से इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है अगर एक कंडक्टर है तो, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब ये है कि अगर आप सपोज करो अंदर कोई चार्ज रखोगे, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो वो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज कहीं भागेगा नहीं, समझे। तो इसीलिए यहां पे कोई लाइंस ऑफ फोर्स नहीं बनेगा। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां पे कोई लाइंस ऑफ फोर्स नहीं है, मैं पहले क्लियर कर देता हूं। क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स या फिर जो फील्ड लाइंस है वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने बनाया हुआ है। तो जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो वहां पे लाइंस ऑफ फोर्स कैसे बनाया जा सकता है, वहां पे कुछ नहीं होगा। क्लियर है। तो कभी भी आपको कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी नहीं दिखेंगे, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। और एक प्रॉपर्टी है, कंडक्टर के बाहर अगर देखोगे तो हमेशा आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा। ये आपकी प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा, अगर मान लो इस डायरेक्शन में आपने अप्लाई कर दिया है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है आपको ऐसे दिखाई देगा। हमेशा कंडक्टर अगर होगा, अगर कंडक्टर है तो लाइंस ऑफ फोर्स कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर ही होंगे। अगर आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहां अप्लाई कर दिया मान लो, तो ये लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जाएंगे। अब अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो कोई लाइंस ऑफ फोर्स नहीं आएगा। पर ध्यान रहे कि हमेशा कंडक्टर के लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वो परपेंडिकुलर ही होता है, परपेंडिकुलर ही उसको टच करेगा, परपेंडिकुलर ही वहां से बाहर निकलेगा। तो ये लाइंस ऑफ फोर्स यहां जाते जाते कुछ ऐसे हो जाता है, क्योंकि ये जो सरफेस है उस सरफेस के परपेंडिकुलर होना है उसको। तो परपेंडिकुलर होने के लिए क्या होता है, वो टेढ़ा होकर ऐसे जाएगा। इट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो आपका ये सरफेस है उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। वैसे ये भी जब लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ जाएगा तो ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, और ये भी यहाँ जाके ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा। और यहाँ से जब निकलेगा लाइंस ऑफ फोर्स तो भी परपेंडिकुलर ही निकलेगा, समझे, इस तरीके से। तो हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो आपके कंडक्टर के सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ योर लाइंस ऑफ फोर्स। तो देखो यहां तो हम लोगों ने पता किया कि भाई आपके लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो क्या है और किस तरीके से उसको बनाया जाता है। लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि हमको बस इस तरह से पिक्चर बनाना था, अगर ऐसे पिक्चर बनाता तो हम कुछ और भी बना देते हैं। देखो फैराडे ने जब ये लाइंस ऑफ फोर्स का आइडिया दिया तो उसके पीछे और भी बहुत सारे रीजंस थे। इन लाइंस ऑफ फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं और उन प्रॉपर्टीज से हमको बहुत सी चीजें पता करने में हेल्प मिलता है। हमने उस बात का ध्यान रखा और उस बात का ध्यान रखते हुए ही इन लाइंस ऑफ फोर्स की हमने बात की है। तो हम एक एक करके उस प्रॉपर्टी की बात करेंगे और देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है उसकी क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलो सबसे पहली चीज यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं, सबसे पहली प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करता है और हमेशा नेगेटिव चार्ज पर खत्म होता है। ये तो हम देख चुके हैं। देखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर पॉजिटिव नेगेटिव है चार्ज तुम्हारे पास तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और नेगेटिव चार्ज पर एंड हो जाएगा। हाँ, इसमें एक और चीज है कि अगर मान लो तुम्हारे पास एक सिंगल चार्ज है, मान लो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, तो हमेशा याद रखो कि स्टार्ट पॉजिटिव से ही होगा और लाइंस ऑफ फोर्स खत्म जाके नेगेटिव पे ही होगा। तो अगर आपके पास सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है तो वो उस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और दूसरा है ही नहीं नेगेटिव चार्ज, तो वो सीधा इन्फिनिटी तक जाएगा। अगर आपके पास सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज है तो फिर वो इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और उसके बाद फिर ये नेगेटिव चार्ज पे आके एंड हो जाएगा। समझे। दूसरी प्रॉपर्टी यहां पे मैं लिख रहा हूं, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि लाइंस ऑफ फोर्स नेवर
फॉर्म अ क्लोज, यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। देखो कभी ये क्लोज लूप नहीं बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका हमेशा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है आपके पास, क्योंकि ये एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है दूसरे पॉइंट पे खत्म हो रहा है, तो ये क्लोज लूप नहीं आएगा कभी, क्योंकि क्लोज लूप में फिर आपका स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं होगा। ये एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है, राइट, कि वो हम कभी भी आपका क्लोज लूप नहीं बनता है। और एग्जैक्टली इसके पीछे का क्या रीज़न है ये तो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, पर फिलहाल यहाँ पे इस चीज़ को समझ के चलो कि आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी ऐसे क्लोज लूप में नहीं मिलेगा। इसका हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो कि पॉजिटिव है और एंडिंग पॉइंट होता है जो कि नेगेटिव है। अगर ये दोनों चार्ज हैं तो नहीं रहेंगे तो फिर भाई आपका स्टार्टिंग पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी हो सकता है, लेकिन ये कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगा। तीसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब ये कि आपका चार्ज जितना ज़्यादा है आपको उस हिसाब से लाइंस ऑफ फोर्स बनाने हैं, उतना ही ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्स उसमें से बाहर निकलेगा। जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैं रखता हूँ प्लस 10 कूलम का चार्ज और यहाँ पे मैं रखता हूँ -5 कूलम का चार्ज, तो इसका मैग्नीट्यूड इस चार्ज का ज़्यादा है और इसका कम है। अगर अब मैं लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करूँगा तो अगर मान लो यहाँ से मैं 10 लाइंस ऑफ फोर्स निकलता हुआ दिखाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे वो किसी तरीके से आपको बस 5 ही लाइंस ऑफ फोर्स बनाने हैं, 1 2 3 4 और 5, बस आप ऐसे बता सकते हो। ये एक्चुअली बताने का तरीका है। तो आपका लाइंस ऑफ फोर्स जो है इस केस में क्या होगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके पास आएगा, पॉजिटिव से दूर जाएगा। तो लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो कितने लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहे हैं वो डिपेंड करेगा उसके चार्ज पे। जितना ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स उसमें से बाहर निकलेंगे। सो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो अगर आपको कहीं पिक्चर दिखे और किसी ने बोला कि चलो यार ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, ये जो बस देखो बनाने का एक तरीका है। लाइंस ऑफ फोर्स एक्चुअली में इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, तो ऐसा कोई चीज़ आपको लाइंस निकलता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे कैसे बनाते हैं लाइंस ऑफ फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा है बनाते समय आपको उस हिसाब से ही लाइंस ऑफ फोर्स उसमें से निकालने हैं। तो यहाँ पे अगर मैं Q1 और Q2 बनाता हूँ चार्ज, और मान लो आपके सामने मैंने दिखाया कि Q1 से टोटल 10 लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहे हैं और Q2 से आपको क्लियरली दिख रहा है कि 5 लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहे हैं, तो आप वहीं समझ जाओगे कि Q2 का जो मैग्नीट्यूड है वो Q1 का आधा है। ये जितना भी चार्ज होगा उसका आधा चार्ज आपने यहाँ पे रखा हुआ है। सो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। बात आई समझ में? चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं या फिर अगले प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। अगला प्रॉपर्टी ये कहता है कि आपका ये जो टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अगर सपोज करो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आपको डायरेक्शन के बारे में भी बताता है, तो यहाँ पे देखो बहुत सी चीज़ें आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से पता चलती हैं, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी उसकी ये भी है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में पता करना है कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो आपको करना क्या है, जैसे मान लो आपको पता करना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, तो जो कर्व दिख रहा है या फिर जो लाइन दिख रहा है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, उस पर आप क्या करो, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ये टेंजेंट आपको बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो
तो हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है टेंजेंशियली ऐसे जा रहा है। अच्छा, इसी लाइन पे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अब यहाँ पे आ चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रखूं, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, तो उसको इस डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को फोर्स लगता है रखने पर, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यहां पे अगर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रखोगे तो उसको फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, समझ गए। तो किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो वो डायरेक्शन दिया जाएगा उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके। सो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी से अगली बात आपको पता चलेगी, वो ये कि टू फील्ड लाइंस या टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट या फिर क्रॉस ईच अदर। कभी भी आपको दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलता हुआ नजर नहीं आएगा कहीं भी। देखो आपने यहाँ पे जितने भी लाइंस ऑफ फोर्स बनाए हैं, कहीं भी मुझे एक बात बताओ कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को काट रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि अगर मान लो एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे आया इस डायरेक्शन में, दूसरा लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे आया इस डायरेक्शन में, और दोनों ने एक दूसरे को काट दिया, तो क्या? अब देखो ये वाला अगर आप सपोज करो इसका प्रॉपर्टी देखोगे कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के, तो वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पॉइंट पे डायरेक्शन दे देता है। अब अगर मान लो कि ये दो लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पे ऐसे काट देते हैं इस पॉइंट पे, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अगर आप वहाँ टेंजेंट बनाओगे तो यहाँ पे दो टेंजेंट की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपके पास दो कर्व है। एक लाइन ऐसे जा रहा है, इस लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहाँ बनेगा, इस लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहाँ बन जाएगा। तो अब एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शंस कैसे हो सकते हैं? ये तो इम्पॉसिबल है। किसी भी चीज़ का डायरेक्शन तो एक ही होगा ना, एक ही बार में दो डायरेक्शन पे कैसे हो सकता है वो? तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी ही कभी नहीं आती है कि आपका लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शंस हो जाएंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, समझे? अच्छा, आपके अंदर ये डाउट आ रहा होगा कि सर चलो यहाँ पे तो हमने टेंजेंट बता दिया कि अगर मान लो कर्व है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो उसके किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो। लेकिन अगर मान लो आपका पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें तो कोई कर्व होता नहीं है, इसमें कहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे? तो भाई देखो, अगर मान लो एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है और सिंगल नेगेटिव चार्ज है, तो आपका जो एरो दिख रहा है ना, जो लाइन दिख रहा है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। और वही तो हमने बताया था कि अगर मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो वो इसी डायरेक्शन में भागेगा। तो एक्चुअली में ये तो स्ट्रेट लाइंस है ना, तो जो स्ट्रेट लाइंस आपको दिख रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा इस केस में। पर क्योंकि यहाँ पे कर्व है, तो आप कभी डायरेक्शन ऐसे तो नहीं बताओगे ना कि किसी का डायरेक्शन ऐसे होता है। डायरेक्शन देखो कभी कर्व में नहीं होता, डायरेक्शन इज ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल जाता है, यहाँ पे डायरेक्शन अलग होगा, यहाँ पे डायरेक्शन अलग होगा, और वो डायरेक्शन आपको कैसे मिलेगा? टेंजेंट ड्रॉ करके। लेकिन अगर सिर्फ एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तब तो भाई यहाँ से स्टार्ट हुआ तो डायरेक्शन कंटिन्यूसली सेम रहेगा ना इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे आप जो लाइंस बनाओगे वही लाइंस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। किस केस में? अगर वो सिंगल पॉजिटिव चार्ज और सिंगल नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप बना रहे हो तो, समझे? चलिए 5 प्रॉपर्टी हो गई, बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ। अगली प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, दे आर क्राउडेड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड आर सेपरेटेड वेयर फील्ड इज वीक। अब देखो, जब आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बताते हो तो इलेक्ट्रिक बनाते हो यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को देख के आप ये भी बता सकते हो कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। देखो, हम लोग को पता है कि अगर हम सपोज करो ये चार्ज हमारे पास है, इस चार्ज के पास अगर हम रहे तो ये जोर से फोर्स मारेगा टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के नज़दीक स्ट्रांग होता है, चार्ज से दूर चले जाओगे तो वीक हो जाएगा। ये बात तो हम जानते ही हैं। तो अब देखो, जहाँ पे स्ट्रांग होगा वहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स बड़े नज़दीक होंगे, और जहाँ पे वीक होगा वहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो सेपरेटेड होगा, दूर दूर होगा। अब ये देखो, यहाँ पे मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि जैसे अगर सपोज करो मैं एक पर्टिकुलर
एरिया यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एक सर्कुलर एरिया मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इस सर्कुलर एरिया से आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 लाइंस पास हो रहे हैं। अगर इसी सेम सर्कुलर एरिया को मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ तो आप देखोगे तो इससे सिर्फ 2 ही लाइंस पास हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइंस आगे जाकर बहुत सेपरेट हो गए। सेपरेट हो गए इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, सॉरी वीक है। जहाँ पे सेपरेट हो गए वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि हम चार्ज से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा और लाइंस ऑफ फोर्स अपने आप सेपरेट हो जाएगा जब आप बनाओगे। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा उतना ही नज़दीक होगा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि उसी पर्टिकुलर एरिया में 6 लाइंस पास हो रहे हैं। यहाँ पे लाइंस बहुत ही नज़दीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे स्ट्रांग है। तो यदि अगर सपोज करो कोई लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे ड्रॉ करता है और यहाँ पे कोई लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो ऐसे ड्रॉ कर रहा है कंपैरिजन के लिए, तो मैं यहाँ पे क्लियरली बता सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे स्ट्रांग है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स सेपरेटेड है और यहाँ पे काफ़ी क्राउडेड है, नज़दीक है। समझे? तो लाइंस ऑफ फोर्स का जो सेपरेशन है वो भी आपको बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में स्ट्रांग है या फिर वीक है। तो ये एक और बात आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से पता चलती है। समझे? चलो अगली इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। और ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। जैसे मैंने कहा था कि अगर एक कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होगा, लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मैं ऐसे लिख रहा हूं, लिख ही देता हूं यार, तुम लोग भी नहीं तो, आर परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। एंड इसी में एक चीज मैं लिख देता हूं, नो लाइंस ऑफ फोर्स या नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो भी बोलो, इनसाइड कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। और मैंने कंडक्टर, ये स्फीयर का भी एग्जांपल दिया था। अगर मान लो ऐसा स्फेरिकल कंडक्टर भी है तो अगर ये लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे आ रहा है तो वो कंडक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका कुछ इस तरीके से लाइंस आ जाएगा और यहाँ पे फिर कंडक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा। हमेशा लाइंस ऑफ फोर्स अगर कंडक्टर है तो उसके परपेंडिकुलर होगा और फिर यहाँ से निकलेगा भी तो परपेंडिकुलर ही निकलेगा। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसलिए कोई लाइंस ऑफ फोर्स अंदर नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मान लो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि कांस्टेंट है, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू या फिर स्ट्रेंथ जो है वो सेम है, तब आपको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो पैरेलल लाइंस द्वारा बनाना है। तो अगर आपका लाइंस पैरेलल है और इक्वली स्पेस्ड है, याद रखना, ऐसा नहीं कि आपने लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे बना दिया और उसके बाद फिर ऐसे बना दिया, तो ऐसे केस में क्या होगा बताओ? यहाँ पे हर जगह पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, लेकिन तुमने जो बीच में गैप दे दिया ना ज़्यादा, तो इससे ये पता चलता है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो चुका है, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स सेपरेट हो चुके हैं और इस रीजन में स्ट्रांग है। तो अगर मान लो लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल हैं, ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर पैरेलल एंड दे आर इक्वली स्पेस्ड। समझे? तो अगर मान लो इक्वली स्पेस्ड मतलब हर लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में अगर इक्वल डिस्टेंसेस हैं, इक्वल स्पेस है, और लाइंस ऑफ फोर्स अगर आपका पैरेलल है, तो ये रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब हर पॉइंट पे, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम है ऐसे केस में। तो ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के प्रॉपर्टीज थे, और हम उसे कैसे बनाते हैं अलग अलग सिचुएशन में, ये भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।